तो फ्रेंड्स देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। कह रहा है 40% लोग चाय पीते हैं, 50% कॉफ़ी और 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा डायग्राम्स बनाएंगे। सबसे पहले तो आप एक डायग्राम बना लो और यहाँ पर जो बीच में है वहाँ पर लिखेंगे आप 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो दोनों आप बीच में लगा देंगे। एक तरफ आप क्या करेंगे, चाय लिख लीजिए, एक तरफ आप कॉफ़ी लिख लीजिए। तो आप देखिए 40% लोग चाय पीते हैं, अब 10% तो यहाँ पर आ गया, तो कितने बचेंगे 40 के लिए 30, 30 और 10 40। और 50% कॉफ़ी पीते हैं, तो 10 तो कॉफ़ी में ऑलरेडी आ गया, तो कितने बचेंगे 40, 40 और 10 50। अब ये कुल मिला के कितने हो गए 40, 10 50 और 30 80। तो 80% क्या पीते हैं, 80% है पीने वाले। अब आप क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने परसेंट लोग ना तो चाय पीते हैं ना ही कॉफी पीते हैं। इसका मतलब कितने, मतलब 100 में से लेस कर देंगे इसको 80 को, तो 20% ना तो चाय ना कॉफी। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका 20%। नेक्स्ट देखिए, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में और 42% अंग्रेजी में फेल हुए और 17% दोनों में फेल हुए। तो हम जो डायग्राम बनाएंगे वो बनाएंगे जो दोनों में हुआ हो। अब दोनों में क्या हुआ, फेल हुए हैं, तो फेल का डायग्राम बनाएंगे। इधर तो आप हिंदी लिख लीजिए और इस साइड में आप अंग्रेजी लिख लीजिए। इट इज हिंदी एंड इंग्लिश। तो 17% दोनों में फेल हुए, तो 17 तो आप यहां पर कर लो बीच में। अब देखो 52% हिंदी में फेल हैं, तो 52 में से 17 लेस करें कितने बचेंगे, इट इज 35। और 42% अंग्रेजी में फेल हैं, तो 17 तो ऑलरेडी यहां पर हैं, तो कितने बचेंगे यहां पर 25, 25 और 17 42। अब ये क्या हुए हैं फेल। ये कौन सा डायग्राम बनाया हमने, ये बनाया हमने डायग्राम फेल का। तो फेल कितने हो गए, आप इन्हें जोड़ लीजिए। 25 और 35 कितने हो गए 60 और 17 77। जब फेल हुए हैं 77, तो पास कितने हुए, पास पूछ रहा है, पास हो गए 23%, इट इज 23%। नेक्स्ट देखिए, किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में और 42% अंग्रेजी में फेल हो गए और 20% दोनों में फेल हो गए। तो हम जो डायग्राम बनाएंगे कौन सा बनाएंगे, दोनों का बनाएंगे। तो एक डायग्राम बना लीजिए। इधर तो आप लिख लीजिए गणित और इधर लिख लीजिए इंग्लिश अंग्रेजी। दोनों में कितने हुए हैं 20%, तो दोनों में फेल हुए हैं। तो डायग्राम हमारा बनना है किसका, फेल का। अब 20% दोनों में फेल हुए, तो गणित में 34 थे तो 14 बचे, ये 42 थे तो ये 22 बचे। तो इन्हें सबको जोड़ लो, ये किसका हो जाएगा फेल का। तो कितने हो जाएंगे फेल के, बताओ 20 और 22, 42 और 14 कितने हो गए 56। तो 56% जब फेल हो गए तो पास कितने हुए, पास हो गए आपके 44%, इट इज 44%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़े टफ हैं हल्के से और हाई लेवल के एग्जाम के लिए अच्छे आते हैं। फिर किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए और 80% गणित में पास हुए और 10% दोनों में फेल हुए। तो हम जो डायग्राम बनाएंगे वो बनाएंगे जो दोनों का हो। अब फेल का है तो हमें डायग्राम फेल का बनाना पड़ेगा। फेल का डायग्राम कितने परसेंट है फेल दोनों में 10%। इधर तो आप लिख लीजिए अंग्रेजी, जो पहले हो उसे पहले लिख लो, जो बाद में है उसे बाद में लिख लो। तो इधर लिख लिया आपने गणित। अब आप बताओ 70% अंग्रेजी में पास हुए तो फेल कितने हुए 30% हुए होंगे। 30 फेल हुए हैं तो 10 ये रहे 20 ये आएंगे। 80% गणित में पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे 20%, 10 तो ऑलरेडी हैं 10 ये आ गए। तो फेल कितने हो गए 20, 10 30 और 10 40। जब 40% फेल हो गए, ठीक। अब आगे पढ़ो, क्वेश्चन में कह रहा है यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए, दोनों में कितने पास हुए
144 विद्यार्थी पास हुए, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछ रहा है। अब पास कितने हुए हैं, फेल 40 हुए, तो पास तो 60 हुए होंगे, तो 60 तो है 144, और कुल पूछ रहा है, कुल तो हमेशा हम 100 मानते हैं। 100 क्या, 0 से 0 कटी, 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 2 24, 6 चौक 24, 24 की 10 में गुणा कर दो तिरछी, तो ये आ गया 240। ये आंसर आएगा 240। ये एसएससी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसे देखिए, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में पास हुए हैं, 85% गणित में और 75% दोनों में पास हुए। अब दोनों में क्या हो रहा है, पास या फेल, पास हो रहा है, तो आप जो डायग्राम बनाएंगे वो दोनों का बनाएंगे, जो दोनों हो रहे हों। इधर तो आप क्या करेंगे, अंग्रेजी लिख दीजिए, इधर आप गणित लिख दीजिए। दोनों में क्या हो रहे हैं, पास 75%, तो 75 तो रख दो यहां पर। 80% हो रहे हैं अंग्रेजी में, तो 75 तो ये रहा, तो 5 आएगा, 75 5 80। 85 हो रहे हैं गणित में, 75 तो ऑलरेडी, तो 10 आएगा। ये डायग्राम किसका बना रहे हैं हम, पास का। तो 75 5 80 और 10 90, तो पास हुए 90%, तो फेल कितने हुए, फेल कितने हुए 10%, फेल है 10%। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, यदि 40 छात्र दोनों में फेल रहे तो कुल छात्रों की संख्या बताओ। तो 40 छात्र जो है फेल 10% तो है, तो 10% तो है 40, 100 क्या, 0 से 0 काटो, 400 आ गया आंसर। x बराबर 400, यानी आंसर आएगा आपका ये वाला 400। समझ में आ गया। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसमें जो भी आपको डायग्राम बनाना है वो ऐसा बनाओ जो दोनों का हो, जो दोनों में कह रहा हो, क्या पास कह रहा हो या फेल कह रहा हो, उसका डायग्राम बनाओ और उसके आधार पर आप क्वेश्चन सोल्व करो। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उम्मीद है समझ में आ गए होंगे।